बगुला, भगत और केकड़ा। यह कहानी बगुले की है जो एक तालाब में रहा करता था। वह तालाब घने जंगल के बीचों बीच था। बगुला बहुत ही फुर्तीला था और एक बार में बहुत सारे मछलियों का शिकार किया करता था। वह हमेशा तालाब के मछलियों को खाता और अपने पेट को भरता। तालाब की सारी मछलियां उससे दूर भागती और उसे नफरत करती। बगुला तालाब के मछलियों को मारकर हमेशा पेट भरा रखता। कभी कभी वह हद से ज्यादा मछलियों को मारकर खा जाता। धीरे धीरे बगुले की उम्र बढ़ती जा रही थी। इसकी वजह से उसका शरीर, उसकी आंख और उसका तेज उड़ना सब कमजोर होते जा रहा था। अब उसे मछली पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। वह बहुत ही मुश्किल से मछलियों को पकड़ पाता और अपना पेट भर पाता, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। मछलियां भी अब उससे डरती नहीं थी, जबकि उसके पास जाकर उसको चिढ़ाती और उसका मजाक उड़ाया करती। बगुला बहुत ही भूखा रहने लगा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह भविष्य में अपना पेट कैसे भरेगा। बगुले ने एक तरकीब खोज निकाली और जाकर तालाब के किनारे चुपचाप उदास होकर बैठ गया। जैसे ही वह बहुत ही उदास होकर तालाब के किनारे बैठा, सबने बगुले को ध्यान से देखा। सब सोचने लगे कि आखिर उसे हुआ क्या है। वह इतना उदास और निराश क्यों बैठा हुआ है। धीरे धीरे तालाब के सभी मछली, मेंढक आदि जीव सब उसके पास आकर उसे पूछने लगे, क्या बात है बगुले, तुम इतने निराश क्यों लग रहे हो। बगुले ने जवाब दिया, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। अच्छा, वह क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हमें बताओ, हो सके तो हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, सबने बगुले से कहा। दरअसल बात यह है कि कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं और इस तालाब में मिट्टी डालकर इसे ढकने वाले हैं। इस पर लोग खेती करेंगे। अगर लोग ऐसा करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और खाने के लिए मुझे मछलियाँ नहीं मिलेंगी। यह सब बातें सुनकर तालाब के सभी जीव परेशान हो गए कि आखिर इसके बाद उनका क्या होगा। अगर यह तालाब यूं ही ढक दिया जाएगा तो सब के सब मारे जाएंगे। ऐसे में बगुले ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सब क्यों डरे हुए हो, लेकिन तुम्हारे डर का मेरे पास एक निवारण भी है। पास ही में एक और तालाब है और वह तालाब इससे बड़ा है। वह तालाब सुंदर भी है। वहाँ का पानी यहाँ से बहुत ही ज्यादा साफ है। उस तालाब में हम सब अच्छे से रह सकते हैं। यह बातें सुनकर तालाब के सारे जीव खुश हो गए। उन सब ने बगुले से विनती की कि वे उन्हें वहां ले जाए। बगुले ने सबसे कहा, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त है? सबने बदले से कहा, हम तुम्हारी हर एक शर्त को मानने को तैयार है। जल्दी से बताओ, आखिर तुम्हारी शर्त क्या है? बगुले ने अपना बताया, बात यह है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, इसलिए मैं एक बार में ज्यादा लोगों को वहां नहीं ले जा सकता। जब मैं उन्हें लेकर जाऊंगा तो मुझे बीच में कहीं रुकना पड़ेगा ताकि मैं आराम कर सकूं। सबने बगुले के शर्त को मान लिया। अब बगुला तालाब से रोज कुछ मछलियों को ले जाता और ले जाकर वह उन्हें खा जाता। खाने के बाद वह उस जगह पर अच्छे से आराम करता और फिर जब उसे भूख लगता तो वापस उस तालाब पर आ जाता। ऐसा करते करते उसने तालाब के बहुत से जीवों को खा लिया था। वह उन्हें खाकर तंदुरुस्त हो चुका था। उसका शरीर भी अच्छा होने लगा था। अब लगभग तालाब के सभी जानवर खत्म हो चुके थे, बस अब एक केकड़ा ही बचा हुआ था। केकड़े ने बगुले से विनती की, मेरे दोस्त, मुझे भी तो वहां ले चलो। मुझे भी जानना है कि वहां के लोग कैसे हैं। मैं वहां जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने मन ही मन सोचा कि उसे कुछ अलग चीज भी खानी चाहिए। अब वह केकड़े को खाना चाहता था। बगुला केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया और वहां से उड़ चला। उड़ते उड़ते केकड़ा उसे बार बार पूछ रहा था कि वह नया तालाब कितनी जल्दी आएगा। उसकी बातें सुनकर बगुले ने कह दिया,
मैं तुम्हें दूसरी तालाब में नहीं ले जा रहा हूँ। ऐसी कोई तालाब नहीं है। मैं तो सबको तालाब से दूर लाकर उन्हें खा जाता था। मैं भी तुम्हें अब खाने ही वाला हूँ। यह बात सुनकर केकड़ा तुरंत बगुले के गर्दन को अपने पंजे से पकड़ लिया और उसे जोर से दबाकर मार दिया। केकड़ा रेंगते रेंगते अपने तालाब में वापस आ गया। वापस आकर उसने बाकी बचे हुए जीवों को वह सारी बात बताई। बगुला मर चुका था और तालाब के सारे लोग सुरक्षित थे। इसीलिए कहते हैं कि लालच करना बुरी बात है। ज्यादा लालच करने से हम बहुत से परेशानियों में फंस सकते हैं। यहाँ तक इसकी वजह से जान भी मुश्किल में आ सकती है।